अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बेसिक कमांड्स पढ़ेंगे। ये क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। आज जो हम कमांड्स कवर करेंगे उनका नाम है क्लियर, CLS यानी कि क्लियर स्क्रीन, और लोड, लिस्ट एंड डिलीट। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लियर कमांड क्या होती है। दिस कमांड सेट्स द वैल्यू ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स टू 0, ऑल स्ट्रिंग वैल्यूज टू नल एंड क्लोजेस ऑल फाइल्स। यानी इस कमांड में जो हमारे वेरिएबल्स हैं, अगर तो वो न्यूमेरिक टाइप के हैं तो वो उसकी वैल्यूज़ को ज़ीरो कर देगी, लेकिन अगर हमारे वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के हैं तो उनकी वैल्यूज़ नल हो जाएगी। और अगर हमारे प्रोग्राम में कोई फाइल्स ओपन है वो फाइल क्लोज हो जाएंगी। इसका सिंटैक्स है क्लियर। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्लियर को जो स्टेट कमांड है उसको एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे न्यूमेरिक टाइप, उसके अंदर वैल्यू सेव करेंगे 100 और फिर हम उसे प्रिंट करेंगे प्रिंट x। तो इनिशियली हमारे वेरिएबल में वैल्यू है 100। फिर हमने क्लियर कमांड लगाई है और जब दोबारा प्रिंट x किया है, अब हमने दोबारा प्रिंट x किया तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई है। तो क्लियर कमांड ने हमारे वेरिएबल को 0 कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे CLS कमांड। CLS से मुराद है क्लियर स्क्रीन। दिस कमांड इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। ये एक ऐसी कमांड है जो हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देती है, यानी उसके ऊपर जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स वगैरह हैं उनको ख़त्म कर देती है। इसका सिंटेक्स है CLS और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे n यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो n की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ना भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। n की 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं। ज़ीरो का मतलब है कि स्क्रीन पे जितने भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स हैं जो हमारी GW बेसिक की स्क्रीन पे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप n की में 1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्लियर ओनली ग्राफिक्स, और अगर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो क्लियर ओनली टेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम ये एक एग्जांपल है जो CLS कमांड को एक्सप्लेन करेगी। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है a, उसकी वैल्यू सेव की है 100। फिर एक दूसरा वेरिएबल लिया है b इज़ इक्वल्स टू 12 और इनको प्रिंट किया है a प्लस b, ताकि इन दोनों का समेशन हमारे पास आए, वो है 23। अब हम CLS कमांड लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये देखें, अब आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब अगर आप दोबारा हम लिखें प्रिंट और कोई स्ट्रिंग इनपुट करें, फॉर एग्जांपल वेलकम हमने इनपुट किया और इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो इसके बाद अगर हम CLS कमांड और यहाँ पे अब हम इसका पैरामीटर आगे चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम 2 लगाते हैं, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लोड कमांड। लोड कमांड लोड्स अ फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। आप जानते हैं कि जब आप एक फ़ाइल को सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव होती है, ठीक है। तो एक फ़ाइल जो पहले से सेव है उसको दोबारा रन करने के लिए ज़रूरी है कि उसे लोड किया जाए। लोड करना होता है मेमोरी के अंदर, डिस्क से मेमोरी में। तो इसके लिए हम लोड कमांड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लोड कमांड क्या करती है, हमारी डिस्क से फ़ाइल को मेन मेमोरी में ले आती है। इसका सिंटेक्स है लोड फाइल नेम, यानी यहाँ पे आपको फ़ाइल का नाम देना है जिसे आपने लोड करना है, और ब्रैकेट में यहाँ लिखा है आर का मतलब है कि प्रोग्राम जैसे ही लोड होगा फ़ौरन रन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप आर नहीं लगाते तो आपको लोड करने के बाद रन कमांड लिखनी पड़ेगी प्रोग्राम को रन करने के लिए। इसके बाद है लिस्ट कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम पार्शली और कम्प्लीटली ऑन स्क्रीन। अब आपने इस कमांड के ज़रिए ना हम जो हमारा लोडेड प्रोग्राम होता है उसकी स्टेटमेंट्स को स्क्रीन पे, अपने GW बेसिक की स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं।
ठीक है। अब वो डिस्प्ले आप पार्शली भी कर सकते हैं, यानी आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक लाइन नंबर ही बस शो हो, या फिर आप पूरे का पूरा प्रोग्राम भी डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है। इसका सिंटेक्स है लिस्ट लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 डैश लाइन नंबर 2, यानी यहाँ पे आपने रेंज देनी है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर से फर्स्ट वाला लाइन नंबर से मुराद है कि आप स्टार्टिंग लाइन नंबर, यानी यहाँ से लाइन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, और जो दूसरा लाइन नंबर है उसका मतलब है कि जहाँ पे एंडिंग हो रही है लाइन नंबर्स की। और बाकी आपने फाइल का नाम देना है जो आपकी लोडेड फाइल है। ठीक है। दूसरा इसका सिंटेक्स है लिस्ट लाइन नंबर एंड फाइल नेम। ठीक है। लाइन नेम नंबर, यहाँ पे लाइन नंबर से मुराद होगा कि वो नंबर लिखना, जो नंबर लिखेंगे आप लाइन नंबर, उसके बाद की सारी लाइंस आपकी स्क्रीन पे शो होंगी। और फाइल नेम वही आपका लोडेड प्रोग्राम का नाम होगा। इसके बाद है डिलीट कमांड। ये ऐसी कमांड है जो आपकी प्रोग्राम की लाइंस को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। लेकिन आपकी अब प्रोग्राम लोडेड होना चाहिए। ठीक है। यानी सिर्फ ये आपकी लोडेड प्रोग्राम की लाइंस को ही डिलीट करता है। ठीक है। इसका सिंटेक्स है डिलीट लाइन नंबर 1 डैश लाइन नंबर 2, यानी आप कोई रेंज में, किसी रेंज में डिलीट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप 30 से लेके 50 तक डिलीट करना चाहते हो लाइंस, तो उस तरह से डिलीट होंगी। और डिलीट लाइन नंबर डैश, यानी कि आप लाइन नंबर दोगे, उसके बाद की जितनी भी लाइंस हैं वो डिलीट होंगी। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें लोड, लिस्ट और डिलीट एक साथ इस्तेमाल की जाएंगी। अब हम अपने कंपाइलर पे हैं और सबसे पहले हम फाइल को लोड करेंगे। अब यहाँ पे ना मैंने हम फाइल पहले ही क्रिएट की हुई है सम की, जिसमें सबमिशन होता है प्रोग्राम का, तो मैं उसे लोड कर लेती हूँ। लोड सम डॉट bas फाइल का नाम लिखा है और वो लोड हो गई है। लिस्ट की कमांड लगाई है तो आपको देखें ये प्रोग्राम लिखा हुआ था, ये शो हो गया आपको। ठीक है। अब हम डिलीट की कमांड लगाएंगे 20, यानी मैं चाहती हूँ कि 20 लाइन नंबर डिलीट हो जाए। तो जब दोबारा इसको चेक करने के लिए कि वाकई डिलीट हो गया, हम लिस्ट दोबारा करेंगे और आप देखो कि 20 वाली लाइन ख़त्म हो गई है और सिर्फ 10 और 30 वाली रह गई है। ठीक है। इस तरह ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।